पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 5G सेवा की परीक्षण में रेडिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। एक ऑडियो मैसेज में दावा किया जा रहा है कि राज्यों में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की जा रही है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है और इससे कोविड-19 का नाम दिया जा रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से 5G नेटवर्क काम करता है और 5G नेटवर्क एक्चुअली है क्या चीज़ और ये मानव शरीर पे किस तरीके से अपना असर करता है। 2019 में लॉन्च हुआ ये 5 जनरेशन नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, जिसकी टेस्टिंग आजकल अपने देश भारतवर्ष में चल रही है। क्या फर्क है ये पुराने 4G नेटवर्क से? 4G नेटवर्क लो फ्रीक्वेंसी 600 से 800 मेगाहर्ट्ज यूज करता था और उसमें स्पीड मिलती थी 300 से 250 मेगाबिट तक। बात करें अगर 5 जनरेशन नेटवर्क की, 5G नेटवर्क की, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी यूज करता है स्पेक्ट्रम की 2.5 से 3.5 गीगाहर्ट्ज तक, और बट इसमें स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, लेटेंसी कम होती है, 100 से 900 मेगाबिट्स तक की स्पीड इसमें मिल जाती है। जैसा कि आपने जाना कि प्रोफेसर त्रिपाठी ने आपको बताया कि किस तरीके से 5G नेटवर्क काम करता है, इसकी क्या क्षमता है और यह किस तरीके से अपने आप को डेवलप करता है। अब इस रेडिएशन के बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी लेते हुए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये रेडिएशन मनुष्य के शरीर के लिए कितना हानिकारक है, क्योंकि ये रेडिएशन एक अपने आप में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और ना ही ये मनुष्य के शरीर पे किसी प्रकार का प्रभाव देता है। ये टावर एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे जीवन पे हर जगह पर मौजूद है और इसका असर किस तरीके से हमारे शरीर पे पड़ता है यह अपने आप में एक अलग ही विषय है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रभाव कितना हो सकता है यह तो समय बताएगा। जिस तरीके से मनुष्य के में लगातार बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई मोबाइल के पीछे लगे होते हैं और ये इनका अपना सारा समय कटता इसी मोबाइल के साथ ही कटता रहता है। लॉकडाउन के समय में अगर किसी तरीके से कोई का विषय वस्तु आपका साथ देती है तो वही मोबाइल ही है और ये मोबाइल का नेटवर्किंग ही है। ऑनलाइन क्लासेस हों या फिर घर परिवार के लोगों के बीच में आपसी कांटेक्ट करने का एक तरीका हो, मोबाइल ही सबसे उत्तम साधन माना जाता है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किस तरीके से यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है और किस तरीके से यह आपको अपने आगोश में ले रही है। क्या ये रेडिएशन सचमुच ऑडियो में किए गए दावों को सही कर मानती है या यह रेडिएशन सिर्फ एक नाम का ही रेडिएशन है और इसको लेके जो अफवाह फैलाई जाती है, इस विषय में आइए जानने की कोशिश करते हैं मोबाइल एक्सपर्ट मयंक त्रिपाठी जी से। भ्रांतियां वायरल हो रही हैं 5G नेटवर्क को लेके व्हाट्सएप पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि इससे कोरोना हो रहा है, स्टैटिक चार्ज रिलीज हो रहा है, लोगों को करंट लग रहा है। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, किसी भी बैंड की हो, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टिश्यू हीटिंग होती है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है अगर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आते हैं, लेकिन ये इतना नहीं होता है, वो एडमिसिबल लिमिट तक होता है। इसके लिए ICNIRP की गाइडलाइंस है। ICNIRP ने 300 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो फ्रीक्वेंसीज की स्टडीज की हैं कि ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या फर्क पड़ेगा, और वो नेग्लिजिबल राइज इन टेम्परेचर होता है। और 5G तो 2.5 और 3.7 गीगाहर्ट्ज तक ही है और 4G से कम ही होना है अगर इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखें ICNIRP के,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ ही साथ पेनिट्रेशन, बॉडी पेनिट्रेशन कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजीज हम यूज नहीं कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो स्कैनर लगता है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जिस स्पीड रडार गन से आपका गाड़ियों की स्पीड मापी जाती है, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। 5G नेटवर्क ऑलरेडी हांगकांग, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी चल रहा है, और वहाँ के केसेस अगर हम देखें कोरोना के, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। ये बात सही है कि 5G के स्पेसिफिक कोई अभी बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं की गई हैं, ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इन जनरल जो स्टडीज हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को लेके, और जो कि लिस्टेड हैं ICNIRP गाइडलाइन में, उसके हिसाब से ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि 5G से कोरोना होता है या 5G से ह्यूमन बॉडी। मोबाइल टेक्निकल क्या है और 5G टेक्निकली ये टावर क्या चीज़ है, ये रेडिएशन क्या चीज़, ये जानने के बाद अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिकली ये रेडिएशन ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से अफेक्टेड करता है और किस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी को नष्ट करने की कोशिश करता है। इसके लिए हम स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज की रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर मयूरिका से बात करने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं, एक डिफरेंट, जैसे केमिकल एनर्जी हो गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रेडिएशन जनरेट होते हैं। सीटी में हम डिफरेंट तरीके से रेडिएशन जनरेट करते हैं। सिमिलरली एक्सरे में अलग, एक्सरे और सीटी लगभग एक ही जैसा है, MRI में थोड़ा डिफरेंट है। रेडिएशन बॉडी में एक लिमिट तक ही ठीक है, और उसकी लिमिट अलग अलग तरीके, अलग अलग उसके अलग अलग डिसाइड कर चुके हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग तरीके से डिसाइड किए गए हैं। कुछ रेडिएशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैंसर सेल्स में ट्रीटमेंट के लिए, तो ये रेडिएशन एक लिमिट तक अच्छे हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है कि 5G रेडिएशन से लोगों की मौतें हो रही है, बिकॉज वो बहुत ही लो वेलोसिटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनसे होनी नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। और ये जो मौतें अभी हो रही हैं वो हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हो रही हैं, उनके उससे रिलेटेड दिक्कतों के कारण हो रही हैं। मैम, एक कितने लेवल तक पे रेडिएशन ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सकती है? उसके तो अलग अलग वो आए हुए हैं, कुछ मिली सीवर्ट उसका एक वो होता है, मापदंड होता है, उसके मापदंड अलग अलग से बनाए गए हैं। हर एक बॉडी ऑर्गन के लिए अलग अलग तरीके का रेडिएशन है। मैम, आपका परिचय? मैं डॉक्टर मयूरिका, एसोसिएट प्रोफेसर रेडियो।